यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एंगेजमेंट का कैंपेन। तो एंगेजमेंट में आप जो भी आपकी पोस्ट है करंट, आपने जो भी फेसबुक पे डाला हुआ है, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर, तो यहाँ से आप वो पोस्ट को डायरेक्ट सिलेक्ट भी कर सकते हो, ताकि जो भी आपने ऑलरेडी डाला हुआ है उसी के ऊपर मैक्सिमम व्यूज़ आए, कमेंट आए और लोग शेयर करें उसको। यहाँ पर एंगेजमेंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इतने ऑप्शन आते हैं तो यहाँ दिखाएगा। यहाँ हम कैंपेन का नेम देते हैं। यहाँ पर से हमें कैंपेन के जो बजट है उसको ऑन कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, हम 500 लिख देते हैं। कैंपेन को हम कैंपेन 2 एड सेट प्लस दोनों में 2 एड्स ऐसे फॉर्मेट में क्रिएट करेंगे, पूरे पिरामिड बना के चलेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया मैसेज, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट चाहिए, या आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा चाहिए या फिर पेज के ऊपर। तो हम इधर पेज को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछता है कि आपको कौन से पेज के ऊपर चाहिए। जितने भी आपके बिजनेस के पेजेस यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर फर्स्ट टाइम आप कोई भी बिजनेस पेज को सिलेक्ट करोगे तो आपको ये नीचे एक वार्निंग देगा कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है फेसबुक की, वो आप एक बार क्लिक कर लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है एंड अप्रूवल देना है, बस दूसरा कुछ इसमें नहीं होता है। और यहाँ पर आप चालू करिए ऑप्शन, तो यहाँ पर हमें पूछेगा आपको इम्प्रेशन के ऊपर चार्ज चाहिए या फिर आपको पेज लाइक के ऊपर। तो ये दिखाएगा, अगर आप पेज लाइक सिलेक्ट करोगे तो दिखाएगा कि पर 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ पर लाइक। और इम्प्रेशन आप रखोगे तो इम्प्रेशन दिखाएगा कि 2000 इम्प्रेशन, 4000 इम्प्रेशन लाइक दिस। ओके, यहाँ पर हमने जो कल एक ऑडियंस को सेव की थी उसी को हम इधर आज सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ADS1 को कल हमने सेव किया था। यहाँ पर प्लेसमेंट हम जो है ऑटोमेटिक रहने देते हैं, फेसबुक अपने हिसाब से ले लेगा प्लेसमेंट। यहाँ पर है जो फेसबुक का पेज है वो आ जाएगा ऑलरेडी। यहाँ से हम डिफरेंट पेज है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी हमने जो पेज सिलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से हमें पूछेगा आप इमेज या फिर वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। ये जो पोस्ट है मैं उसको ले लेता हूँ इधर। यहाँ पे मैं प्राइमरी टेक्स्ट लिखता हूँ, जो इमेज है उसके ऊपर की साइड रहेगी। या आप जब भी एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करो तो ये सब मॉकअप वगैरह सब आप पहले से ही रेडी रखिएगा। अभी तो हम सिर्फ डेमो देख रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। बाकी आप फोटोज़ की इमेज, उसका प्राइमरी टेक्स्ट क्या लिखना है वो सब आप रेडी रखना, ताकि इस टाइम के आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े और फटाफट से एडवर्टाइज रन हो जाए। ठीक है, तो फिर अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पर यह आपको पूछेगा और यहाँ पर हम वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। अभी इसमें हम वेबसाइट को लिंक नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पर जो वेबसाइट क्लोज कर दिए उसका ऑफ जो है पिक्सल दिखा रहा है। तो यहाँ से हमें पूरा ऐसा लिख देना है, स्टार्ट सून एंड हु विल ज्वाइन दिस कोर्स। तो दे देना है आपको कौन कौन ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट है, फिर बिजनेस ओनर्स है, जितना भी है आपके पास जो क्लाइंट बेस, तो यहाँ पर आपको दे देना है। यहाँ पर हम पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा पूरा। यहाँ से दिखाएगा आपको 3 आउट ऑफ 1, 3 आउट ऑफ 2, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड लेवल पे पब्लिश हो चुका है। अगर कोई भी एरर रहेगी तो यहाँ पर एरर दिखाएगी, एड सेट एरर। तो फिर यहाँ पर एड सेट के लेवल में हमें जाके ये एडिट में जाके पूरा चेक करना पड़ेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो वो फिल करनी है, डेट सेट। तो ये हो गया पूरा एंगेजमेंट का कैंपेन। आज हम देखने वाले हैं लीड का कैंपेन। अगर आपका बिजनेस B2B है या फिर आपका बिजनेस B2C है, यानी कि डायरेक्ट आप कंज्यूमर को एक्वायर करना चाहते हैं, तो भी आप लीड जनरेशन कैंपेन चला के मैक्सिमम लीड लेके आप बिजनेस को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से क्रिएट करेंगे बिजनेस। देखिए, आपकी वेबसाइट अगर है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो भी आप लीड फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। फेसबुक हमें एक छोटा लैंडिंग पेज दे देता है, वहाँ पर ये इमेज को हम फिल करवा के फिर क्लाइंट का डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको लीड को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर लीड्स
नेम दे देते हैं हम कैंपेन का और कंटिन्यू कर देते हैं। अभी कैंपेन लेवल के ऊपर हम आ गए हैं, तो यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं, चालू कर देते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर नेक्स्ट करना है हमें, एंड यहाँ पर ऑप्शन आप रख सकते हैं। अगर आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आप लीड को फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, वहाँ पर आप लीड चाहते हैं, तो यहाँ पर आप वेबसाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो भी आप लीड को प्रॉपर वैसे फिल करवा के क्लाइंट का डेटा ले करके उसे बातचीत करके आप कन्वर्जन ले सकते हैं। तो ये है इंस्टेंट फॉर्म। तो यहाँ पर हम पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैंने अगले जो वीडियो है उसमें बात की थी कि व्यू टर्म्स दिखाएगा, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। अगर आपने पहली बार आप पेज क्रिएट करके कोई एडवर्टाइजमेंट को रन करते हैं तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन दिखा सकता है। तो इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और उसका टर्म जो कंडीशन है वो सिर्फ हमें एक्सेप्ट करना रहता है। ओके, तो यहाँ से जो भी पेजेस है तो यहाँ पर हमें ऐसे सिलेक्ट कर लेना है कोई भी नेम और एक्सेप्ट दे देना है। दैट्स इट, बस उतना ही करते ही फिर यहाँ से हम ऑडियंस को ले लेते हैं। @01 करके हमने कल जो ऑडियंस को क्रिएट की थी, तो यहाँ से ऑडियंस को हमने सिलेक्ट कर लिया है। प्लेसमेंट को अभी हम फ़िलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं जो फेसबुक अपने हिसाब से क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर जो इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑलरेडी हमारा लिंक है इसीलिए आगे, अगर लिंक नहीं होगा तो फिर कनेक्ट करके लिंक कर सकते हैं। देन यहाँ से हम जो इमेज है इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर इमेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से जो भी आपको इमेज चाहिए वो आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट एंड डन को दे देते हैं। तो यहाँ पर इमेज आ गई है पूरी। यहाँ से ऐड का प्रीव्यू अगर आपको नहीं दिखाएगा तो यहाँ पर आप ऐड प्रीव्यू ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्राइमरी टेक्स्ट को लिख देते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स /Google एड्स लाइक दैट। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ जो भी है हम हेडलाइन लिख देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 14999। ओके, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं ज्वाइन नाउ। तो ये आपको दिखा रहा है कि वो ज्वाइन नाउ यहाँ पर दिखेगा और स्टार्टिंग फ्रॉम 14999 यहाँ पर दिखेगा। इसको हम हेडलाइन बोलते हैं और इसको बटन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप बटन इतने आते हैं तो आपका जो भी बिजनेस का गोल है उसके अकॉर्डिंग आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। गेट ऑफर को हम रखते हैं और यहाँ पर जो है क्रिएट फॉर्म के ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर फॉर्म का हमें नेम दे देना है Facebook/Instagram एड्स। यहाँ पर सिर्फ हमें याद रखने के लिए ये नेम देना है। जब हम सेकेंड टाइम कोई भी कैंपेन को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हमें नेम पूछेगा। तो यहाँ पर ये मोर वॉल्यूम एंड हायर इंटेंट दिखा रहा है। मोर वॉल्यूम में मैक्सिमम लोग जो है वो कनेक्ट हो पाएंगे आपकी एडवर्टाइजमेंट के साथ, और हायर इंटेंट लिखते हैं आप तो हायर वैल्यू जो इंटेंट रखते हैं जो लोग, मतलब क्वालिटी जो क्लाइंट है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। ये फिलहाल हम मोर वैल्यू पे ही रखते हैं। एंड यहाँ पर लिखा है बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर जो दिखा रहा है रेड कलर का पूरा इमेज, तो वो आप चेंज भी कर सकते हो ताकि कोई भी पर्सन पहले ये पेज को देख के आए, देन आफ्टर अंदर जो वो फॉर्म को फिलअप करे तो वहाँ पर उसको आप दूसरी इमेज दिखाना चाहते हो तो वो पॉसिबल है। तो यहाँ से हम दूसरी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इमेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं फ़िलहाल। तो बाहर से उसको ये रेड वाली दिखेगी, फिर इनसाइड आएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हेडलाइन है तो हम लिख देते हैं Facebook एंड Instagram एड्स दे सकते हैं, सॉरी, स्टार्टिंग फ्रॉम 143। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हम फिलहाल ऐसा लिखते हैं। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपका जो भी क्लाइंट है उसका, अगर आपकी कोई उस टाइप का बिजनेस है जिसमें आपको बेसिकली उसके क्वेरी आप उसको रख सकते हैं। योर स्टडी लिख देते हैं हम यहाँ पर। आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 12th पास या फिर 12 पास ऐसा लिख देते हैं। ठीक है,
सेकेंड ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें वो कस्टमर जो है आपका वो जिसको टाइप करना रहेगा योर बिजनेस। ओके, योर बिजनेस ही रखते हैं। तो यहाँ पर वो अपना जो भी बिजनेस हो फिल करेगा। यहाँ पर दो में से एक ही उसको ऑप्शन सिलेक्ट करना रहता है। एंड यहाँ पर आप कंडीशन भी दे सकते हो उसको। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। सेकेंड पेज हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लीज़ फिल दिस इन्फो। ओके, सो आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू। यहाँ पर मेल आईडी है, फ़ोन नंबर है और यहाँ पर ऑप्शन भी है फ़ोन नंबर, फुल नेम था सॉरी, फ़ोन नंबर को हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो आपका स्ट्रीट का एड्रेस, सिटी, पूरे इंडिया में आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हो, आपकी कोई B2B का बिजनेस है, आप फ्रेंचाइजी वगैरह कुछ भी सेल करते हैं तो यहाँ पर सिटी ले सकते हैं। तो आपको आइडिया है कि कौन सी सिटी में से ये पर्सन है। स्टेट, प्रोवाइड, जिप कोड, यूज़र इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस वो सब ले सकते हैं। जॉब में जाके जॉब का टाइटल, वर्क फ़ोन नंबर, वर्क मेल आईडी वगैरह ये सब आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और हम सिलेक्ट कर लेते हैं सिटी, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर ये फिल होता जाएगा। अभी यहाँ पर देखो जो फेसबुक है वो हमसे प्राइवेसी की पॉलिसी की लिंक मांगता है। उसके अलावा ये नहीं होगा कैंपेन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके पास वेबसाइट है और तो उसमें आपकी प्राइवेसी की पॉलिसी होगी। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी हमारा पेज है उसका आप URL यहाँ पर डाल सकते हैं, वो भी चल जाएगा, क्योंकि वो फेसबुक के ऊपर ही बना हुआ है हमारा पेज, तो पूरा वैलिड है। तो यहाँ पर हम पेज में जाते हैं, देन आफ्टर यहाँ पर जो हमारा पेज है वो पेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड जो इसका URL है यहाँ पर फर्स्ट रो में आएगा वो यहाँ पर हम डाल देंगे।